हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है लघु कथा लेखन। देखो, लघु कथा लेखन होता क्या है। देखो, लघु कथा शब्द को पढ़कर ही हमें पता चल रहा है कि लघु यानी छोटा, कथा यानी कहानी, और लेखन यानी लिखना। जब किसी छोटी कहानी को किसी कहानी को छोटे आकार पर लिखा जाता है वही लघु कथा कहलाता है। चलो आइए देखते हैं। देखो, लघु कथा, इसकी परिभाषा देखो क्या है। कुछ रोचक तथ्यों द्वारा किसी घटना को संक्षिप्त रूप से प्रकट करना ही लघु कथा कहता है। देखो, किसी भी घटना को रोचक तथ्यों द्वारा संक्षिप्त रूप से प्रकट करना ही लघु कथा कहलाता है। फिर आता है लघु कथा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है कल्पना शक्ति का विकास, यानी हम जो इमेजिन करते हैं तो उस वो हमारी पावर बढ़नी चाहिए, उस शक्ति का हमारे विकास होना चाहिए। ठीक है। फिर देखो, सेकंड है सृजनात्मकता का विकास। नई नई जो ये चीज़ बनाते हैं हम उसे क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो हमारे अंदर कुछ नए बनाने का हमेशा कुछ ना कुछ जो है विकास करने के लिए हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में बात चलनी चाहिए। तो उसके लिए सृजनात्मकता का होना आवश्यक है। फिर है थर्ड, आदर्श चरित्र का निर्माण। देखो, जो भी कहानी होती है उस कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है, और उस सीख से ही हम अपने अपने अंदर, अपने व्यवहार में उससे आदर्श चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। फिर बारी आती है, देखो, जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने का। देखो, जीवन में जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों से हम जो है कहानी लिख करके भी जो है हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर है भाषाई दक्षता के प्रति सजग। देखो, हिंदी क्या भाषा है, तो हम हिंदी में जो है कितने सजग हैं, कितने जो है हम जागरूक हैं। तो हिंदी भाषा के प्रति उसकी महत्ता को लेकर के जो है कहानी लिखी जा सकती है। लघु कथा लेखन के बिंदु। देखो, हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहला है दी गई रूपरेखा, जो आउटलाइन दी हुई होती है कि इस आउटलाइन के आधार पर कहानी लिखो। तो रूपरेखा या संकेत बिंदु दिए होंगे, वो 1 2 3 4, और विषय पर ही कहानी लिखनी होनी चाहिए। या तो आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे जो है एक दरियाई भेड़, एक भेड़िया की कहानी हो, संगठन में शक्ति हो, चूहा और बिल्ली की कहानी हो, या जो है बिल्ली और बंदर की कहानी हो। तो ऐसे विषय दे दिया जाएगा और आपको कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा। फिर है शब्द सीमा, 100 से 120 शब्दों में होनी चाहिए। यानी आपका जो पूरा एक पेज है उस पेज में आपके 100 वर्ड्स आएंगे। तो एक प्रकार से आपको कम से भी कम एक पेज में कहानी लिखनी है। उसके बाद बारी आती है कहानी की भाषा सरल हो, स्वाभाविक हो और प्रभावशाली भी होनी चाहिए, तभी तो कहानी पढ़ने में मज़ा आता है। और कहानी को भूतकाल में ही लिखना चाहिए, पास्ट टेंस आपको यहाँ पर यूज़ करना है। फिर आती है बारी, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जानबूझ करके कहानी को यहीं समाप्त कर दिया। जब कहानी में कोई बात कही गई है या घटना हो गई है तो उस घटना को पूरा होने के उपरांत ही सहज ढंग से उसका समापन करना चाहिए। फिर उसके बाद बारी आती है, अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट होनी चाहिए। जो मोरल वैल्यू है, जो प्रेरणा में मिलती है, उसे ज़रूर बताना चाहिए कि हमें ये प्रेरणा मिलती है। अब यहाँ पर कुछ कहानियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिनमें से एक कहानी है चतुर अर्जुन की। ठीक है, इस कहानी को भी आप सभी को पढ़ना है। फिर ये संगठन में शक्ति, ये सब आपने सभी ने पढ़ रखी होगी। देखो, एक धर्म सिंह नाम का एक किसान था और उसके 4 बेटे थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार थे। बस अगर कोई बुरी बात थी तो वो उनका आपस में ही झगड़ा होता रहता था। वे किसी बात पर आपस में सहमत नहीं होते थे। यह सब देख उनका पिता धर्म सिंह बहुत दुखी होता था। अरे भाई, क्या करूं, इन लड़कों का आपस में झगड़ा करते रहते हैं। एक बार किसान धर्म सिंह बहुत बीमार पड़ गया। उसे चिंता सताने लगी, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बेटों का क्या होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की और उनका एक गट्ठर बनाया। ठीक है। किसान ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें बारी बारी से गट्ठर तोड़ने को दिया। कोई भी उसे नहीं तोड़ सका।
उसके बाद किसान ने उस गट्टर को खोलकर सबको एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। इस बार सबने झट से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। तब किसान ने सबको समझाया, देखो, जब मैंने तुम सबको ये गट्ठर तोड़ने को दिया तो कोई भी इसे नहीं तोड़ पाया, लेकिन जैसे ही उसे अलग अलग करके एक एक लकड़ी दे दी तो उसे सबने आसानी से तोड़ दिया। ऐसे ही अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हो, जो ये अलग ही रह नहीं कर कर सकते। अर्थात जो मुकाबला तुम जो है मिलकर रह करके किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हो, तो वो मुकाबला तुम अलग अलग रह कर नहीं कर सकते। तो ये बात किसान के चारों बेटों की समझ में आ गई और सब मिलजुल कर रहने लगे और किसान भी बहुत खुश हुआ। तो इसकी मोरल वैल्यू क्या होगी? संगठन में ही शक्ति होती है या एकता में ही बल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लघु कथा लेखन का अभ्यास करना है।